सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर आए, घर का दरवाज़ा तोड़ा, जलाया। सैयदना अली के गले में रस्सी डालकर उनको घसीटा गया। उन्होंने अपनी ही बेटी उम्मे कुलसूम रहिमहल्लाह का निकाह जो है वो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसी शख्सियत से करवा दिया कि जिन्होंने इनके बच्चे को गोया कि एक तरह से कत्ल किया, इनकी बीवी के कत्ल में शरीक हुए, इनके घर का दरवाज़ा जला दिया। मुहर्रमुल हराम में चंद चीज़ें आप लोगों को सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक वाक़या बयान कर दिया जाता है, मशहूर भी है, लोग ज़िक्र भी करते हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और बैत का वक्त आया था, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया। कुछ और लोग भी साथ में थे, जो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर आए और घर का दरवाज़ा तोड़ा, जलाया। सैयदा फातिमा को दरवाज़े और दीवार के बीच में दबाया गया। उनके इस हद तक उनको दबाया गया कि वो जो हमल था उनका वो भी ज़ाया हो गया। उनको इस अंदाज से कीलों से या कौड़ों से मारा पीटा गया कि जिसकी तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से उनकी वफ़ात वाक़ई हुई। सैयदना अली के गले में रस्सी डालकर उनको घसीटा गया। ये एक ऐसी कहानी और एक ऐसी मंजर कशी अमूमन की जाती है जिसको कहने वाले कहते हैं कि अब तो जी किताबों में आ गया, इसका इनकार कोई कैसे कर सकता है। और जो भी अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो जब ये पढ़ता है तो उसको यकीनन गुस्सा आता है, उसकी गैरत जागती है। क़तई नज़र इसके कि किस्सा सही है गलत है, मैं चंद सवालात करना चाहता हूँ ये किस्सा बयान करने वालों से या गढ़ने वालों से, या ऐसी मंजर कशी एक फ़िल्मी स्टाइल के अंदर जो ये मंजर कशी पेश करते हैं कि अरब के यहाँ तो ऐसा बड़ा एक इसको आर समझा जाता था, ऐब की बात थी कि कोई इस तरह से मर्दों का जत्था जाके एक औरत पे हमला कर दे। मर्दों की अरबों के यहाँ ये गैरत इस अंदाज की तो मारूफ ही नहीं थी। फिर आगे चल के हम बात करते हैं सैयदना उमर की शख्सियत पर, लेकिन इससे पहले सैयदना अली भी तो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक तबका उनको मुश्किल कुशा भी मानता है। उनकी बहादुरी तो मुसल्लम है, यानी ये तो सबके नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों के नज़दीक, अहलुस सुन्ना के नज़दीक वो एक बहादुर शख्सियत, अल्लाह के रसूल के सच्चे एक सहाबी मुहिब रसूल थे और गैरतमंद और बाहिम्मत आदमी थे। वो अपनी बीवी का दिफा नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। और फिर इसके ऊपर एक मुसीबत और, जो हमारी तकरीबन सारी कुतुब तारीख़ के अंदर ये बात साबित है कि बाद में चलकर उन्होंने अपनी ही बेटी उम्मे कुलसूम रहिमहल्लाह का निकाह जो है वो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसी शख्सियत से करवा दिया कि जिन्होंने आकर इनके बच्चे को गोया कि एक तरह से कत्ल किया, इनकी बीवी के कत्ल में शरीक हुए, इनके घर का दरवाज़ा जला दिया। बाद में आकर किस तरीके से वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को कबूल कर रहे हैं। बाकी अहले बैत के अफराद उस वक्त कहाँ थे? सैयदना अब्बास, फ़ज़ल इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। इस वाक़े को इस तरह से झूठ बनाते वक्त इंसान को ये तो सोच लेना चाहिए कम से कम कि जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं उससे अहले बैत की मोहब्बत में इजाफे के बजाय हम उनकी तनकीस कर रहे हैं, हम उनकी शान को गिरा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत सहाबा इकराम में से ही हैं और हम हर सहाबी अहले बैत की इज़्ज़त एहतराम को ईमान का हिस्सा समझते हैं, इनकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझा जाता है और यकीन हमारे ईमान का हिस्सा है भी। इनकी दुश्मनी ऐसी नहीं थी कि जिस तरह आज हमारे सामने ये जो कुर्सी के लिए लड़ने वाली सियासी पार्टियां होती हैं और किस तरीके से गिद्ध की तरह ये नोचते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, इस तरीके से सहाबा इकराम के आपस के मामलात की इस तरह से मंजर कशी दुरुस्त नहीं। जो सही रिवायात अहलुस सुन्ना की वो ये है कि उनके घर ये लोग ज़रूर गए थे, सैयदना उमर थे और कुछ लोग थे, और वो बात करने गए थे खिलाफत के मामले पर गुफ्तगू करने, और बड़े अहसन अंदाज में गुफ्तगू हुई। एक रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की पेश की जाती है कि सैयदना उमर ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को धमकी दी कि अगर अली ने बैत नहीं की, तुम्हारे ख़ानदान ने बैत नहीं की, तो तुम्हारे घर के दरवाज़े को जला दिया जाएगा। ये धमकी के अल्फाज हैं और वो भी सनद में इनक़िता है। हाफ़िज़ इब्न हजर ने इस चीज़ को तफ़सील के साथ ज़िक्र किया है। किसी को अगर इस मसले की तफ़सील जाननी हो तो मिनहाजुस सुन्नह नबविय्या शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की ऐसी किताब है कि जिसने राफ़िदियों की कमर तोड़ के रखी है। इनके एक एक इस तरह के शुबहात और घटिया किस्म के एतराज़ात का जवाब दिया है। झूठ का तारीख़ में आ जाना उसके सही होने की सनद नहीं होता कि अब वो फैल गया, मशहूर हो गया तो लिहाजा वो दुरुस्त है, और सहाबा इकराम के माबैन इस किस्म के मामलात नाउज़ुबिल्लाह हुए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब जैसी शख्सियत जो अहले बैत से एक मोहब्बत रखने वाले, हकीकत में इनका एहतराम करने वाले, जो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहें, अल्लाह के रसूल के चचा को
کہ آپ کا اسلام مجھے اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ عزیز تھا اگر وہ اسلام لے آتا. میرے باپ کے اسلام لانے پر شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جس دن آپ اسلام لائے تھے. آپ کے اسلام لانے کی مجھے خوشی زیادہ تھی, اور وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام زیادہ عزیز تھا میرے والد کے اسلام سے. تو یہ شخصیات کا احترام جو ہے اس کو ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے. کوئی اگر وقتی آپس کے ان کے معاملات تھے, کچھ معاملات جس حد تک ہوئے, وہ یعنی جانا بات کرنا, اس کو اتنا بڑھا دینا کہ جی وہ اس قسم کے معاملات ہو گئے جس میں اہل بیت کی تنقید آ رہی ہو. انسان کو کم از کم جھوٹ بولتے ہوئے, لوگوں کو اکساتے ہوئے, کم از کم عقل سے تو کام لینا چاہیے. پرانی شیعہ کتابوں کے اندر جو ان کی بنیادی کتابیں, اس واقعے کا, اس جھوٹ کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. متاخرین نے اس کو, بعد والوں نے اس کو اس طرح سے پوری ایک کاروائی ہوتی ہے جس طرح سے یہ پورا ایک ذکر کرتے ہیں ایک فلمائی انداز کے اندر. تو وہی یہ چیز ہے. مختلف الفاظ ہیں, کسی نے حمل کرنے کا کہا, کسی نے مارنے کا کہا, کسی نے قتل کی سازش کا کہا, اور کسی نے سیدنا علی کے متعلق کچھ کہا. تو جس کے منہ میں جس طرح جو منظر کشی کرتا رہا اپنے فائدے کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے, اس نے وہ کی. اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے. ان سب کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت میں نقص آ جانا, کمی آ جانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے. یہ دین کے بنیادی قواعد ہیں, یعنی ستون ہیں, جن کی حفاظت جو ہے اب ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کے ایمانوں کو ثابت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.